गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हम लोग जो है हिस्ट्री का लेसन पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 द वेमर ऑफ द रिपब्लिक। इसमें हम द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन पढ़ रहे थे। यहाँ तक हम ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है किस तरह से उन्होंने अपने शेयर्स जो है उसमें एफर्ट दिखाए, और जो सिंगल डे था 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स जो थे उसमें सोल्ड हो गए थे। ये एक जो थी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की स्टार्टिंग थी। ओके, now to be continue with it, over the next 3 years between 1929 and 1932, the national income of USA fell by half. नेक्स्ट 3 इयर्स के बाद में बिटवीन जब 1929 और 1932 के बीच में जो नेशनल इनकम थी यूएसए की, वो जो है हाफ हो गई थी, यानी नीचे गिर गई थी। फैक्ट्रीज जो थी वो शट डाउन हो गई, बंद हो गई। एक्सपोर्ट्स जो थे वो फेल हो गए। फार्मर्स जो थे वो बैडली हिट हो गए, और स्पेक्टुलेट्स यानी सट्टेबाज जो लोग थे वो अपनी मनी को जो है विड्रॉ करने लग गए। किसके द्वारा? किसमें? मार्केट में। इफेक्ट जो था इस मंदी का यूएस इकोनॉमी के अंदर जो है वो वर्ल्ड वाइड पूरे देश में जो है फैल चुका था। जर्मन इकोनॉमी जो थी वो वर्स्ट हो गई थी, हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि उसमें बहुत सारे जो आर्थिक संकट हम लोग बोल सकते हैं वो जर्मन जो है वो फेस कर रहा था। 1932 के द्वारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो रिड्यूस हो गया था 40%, जब 1929 लेवल के बेस पर। वर्कर्स जो थे उन्होंने अपनी जॉब्स जो थी वो लॉस कर दी थी, और उनको जो पेड दिया जा रहा था, वो उनकी जो तनख्वाह दी जा रही थी वो रिड्यूस कर दी गई, कम कर दी गई। द नंबर्स ऑफ द अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेबल 6 मिलियन। जो अनएम्प्लॉयड के जो मेंबर्स थे वो जो है घट के कितने हो गए? 6 मिलियन हो गए। यानी कि जो है इतनी सारी बेरोजगारी जो उस टाइम में वो स्टार्ट हो गई थी। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी, लोग जो है जर्मनी की स्ट्रीट जो थी वो सड़कों पर आ गई थी। यू कुड सी मैन विद पैलेकार्ड्स का मतलब तख्ती जो थी। हम लोग ये दे सकते हैं कि लोग जो अपने गले के अंदर जो है वो तख्ती डाल के रखते थे, जिसमें उन्होंने लिखा था विलिंग टू डू एनी वर्क, यानी किसी भी काम करने के लिए वो तैयार है, कुछ भी काम करने के लिए। अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स और सिंपली सैट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स। जो बेरोजगार जो यूथ थे वो कार्ड्स खेल रहे थे, और जो है वो स्ट्रीट के कॉर्नर पर जो है वहां पर बैठे थे, और डेस्परेटली क्विड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। वो जो डेस्परेटली जो है लंबी कतारों के अंदर लग रहे थे, जिससे कि उनको जो है किसी भी तरह की कोई भी लोकल जो है वो रोजगार मिल पाए। एज जॉब्स डिसअपेयर द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टोटल डेस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस। जब जॉब जो थी वो एकदम से इस तरह से डिसअपेयर हो गई, तो लोग यूथ जो थी वो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ जो जाने लग गए, और जो बुरी तरह से हताश हो गए, और एक कॉमन प्लेस पर जो है वो एक कॉमन प्लेस की तरह रहने लग गए थे। इकोनॉमिक क्राइसिस जो थी वो क्रिएटेड हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो है एक डर और एक बेचैनी होने लग गई थी। मिडिल क्लास जो था, स्पेशली जो सैलरीड एम्प्लॉयज जो थे और पेंशनधारी थे, उन्होंने देखा कि ये जो सेविंग जो थी उनकी वो पूरी तरह से खत्म हो रही थी। जब करेंसी जो है वो अपने वैल्यू जो थे उसको लॉस कर चुके थे। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे और जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे और रिटेलर्स थे वो भी सफर कर रहे थे अपने बिजनेस को, और उनका बिजनेस जो था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। ये जो सेक्शन थे सोसाइटी के, वो जो अपना जो डर था उसमें जो एक प्रकार का जो हम लोग बोल सकते टाइप का ग्रुप ऑफ पीपल था, सर्वहाराकरण वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उस टाइप में चल रहा था। तो बहुत सारा लोगों के अंदर जो डर पैदा हो गया था, लोगों को चिंता हो गई थी कि कैसे जो है उनकी वर्किंग क्लास जो है वो रिड्यूस्ड हो गई, और जो उनका जो भी वो अनएम्प्लॉयड हो गए। ओनली जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थे वो मैनेज कर सकते थे, उनके जितने भी हेड्स थे उनके अबाउट वाटर, बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर। लेकिन जो एक बेरोजगारी जो वाली जो चीज होती है उससे उनमें जो है मोल भाव करने की क्षमता भी जो है वो खत्म हो चुकी थी। बिग बिजनेसमैन वॉज इन क्राइसिस। बड़े बिजनेसमैन जो थे वो भी संकट में थे। लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वॉज अफेक्टेड बाय शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड वुमेन अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टमक्स वर फिल्ड विद अ सेंस ऑफ डीप डेस्पायर। यानी कि बहुत बड़ी संख्या हम लोग देखिए तो किसान जो थे वो भी अफेक्टेड हो गए थे, क्योंकि उनकी जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो भी बुरी तरह से जो है फॉल हो गए थे, और औरतें जो थी वो अनेबल थी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। और उसी के साथ में जो उनके अंदर जो बहुत ही गहरी जो निराशा पैदा हो गई थी। पॉलिटिकली जो अगर देखा जाए, वेमर रिपब्लिक जो था वो बुरी तरह से कमजोर हो गया था। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कुछ ऐसे, उसमें बहुत सारे ऐसे दोष थे जिसकी वजह से ये जो अनस्टेबल रहा, और यहाँ पर जो है एक डिक्टेटरशिप चालू हो गई थी। वन वॉज
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चल रहा था, एक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था. दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क. ये जो था एक मेजोरिटी के लिए बनाया गया था ताकि एक पार्टी जो है वो कोई भी इम्पॉसिबल टास्क को जो है पूरा कर सके. और जो है उसमें एक कोएलिशंस बनाए गए, संघ बनाए गए थे. अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48 व्हिच गिव द प्रेसिडेंट द पावर्स टू इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री. एक दूसरा जो है दूसरा दोष जो था इस आर्टिकल 48 था, जिसमें कि प्रेसिडेंट को पावर दी गई थी इमरजेंसी कि वो किसी के भी सिविल राइट्स को क्या कर सके, सस्पेंड कर सके और अपना जो है हुक्मनामा जो है वो रूल चला सके. इसके साथ ही एक शॉर्ट लाइफ था. वेमा रिपब्लिक जो था उसने देखा 20 डिफरेंट कैबिनेट्स जो थे वो एन एवरेज 239 डेज पर थे और जो लिबरल यूज थे आर्टिकल 48 के. इसी के साथ में यहाँ तक कि जो क्राइसिस हो रहे थे वो भी मैनेज नहीं हो पा रहे थे. लोग जो थे वो अपना कॉन्फिडेंस खो चुके थे और डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर. तो इससे ये प्रतीत होता था कि यहाँ पर जो है किसी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं है. ओके, तो आपका ये पार्ट जो है खत्म हो चुका है. अब जो है हम थोड़ा सा अभी पढ़ेंगे हिटलर्स राइज टू पावर. ये आपका नेक्स्ट जो है चैप्टर है हिटलर्स राइज टू पावर. हिटलर की जो पावर थी वो कैसे राइज हो गई. ये जो क्राइसिस थे इकोनॉमी के, पॉलिटिकल और सोसाइटी परफॉर्म हो रहे थे, बैकग्राउंड था जिससे कि क्या हुआ था, हिटलर की पावर जो वो राइज हो गई थी. बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी. हिटलर जो था 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और हिटलर जो था उसने अपनी जो देखा जाए कि अपनी यूथ जो था वो पॉवर्टी में था. व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ, ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी, acted as a messenger in the front, became a corporal and earned medals for bravery. यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ तो ये देखा गया कि जो हिटलर जो था वो एक मैसेंजर की तरह था जो एक ब्रेवरी की मेडल के रूप में सामने है. जर्मन जो था वो डिफीटेड हो गया था, हॉरिफाइड हो गया था और वर्जली ट्रीटी जो थी उसकी वजह से जो है वो आग बबूला हो गया था. 1999 में देखा कि उसने जो ज्वाइन किया था एक स्मॉल ग्रुप जिसको कि जर्मन वर्कर्स पार्टी बोला जाता है. लगातार जो है उसने देखा एक ऑर्गेनाइजेशन जो है सब्सिक्वेंटली जो है उसने ऑर्गेनाइजेशन की और रीनेम्ड किया इसको नेशनल सोसाइटी जर्मन वर्कर्स पार्टी. ओके, तो हम लोग जो है ये लेसन जो आपका नेक्स्ट लेसन है हिटलर्स राइज टू पावर, या जब इतना ही पढ़ेंगे. ओके, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे. टिल देन, थैंक यू.